Hello dear students, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the measurement of largest distance by the parallax method. यानी लंबन विधि से हम जो लंबी दूरियों का मेजरमेंट किया था, मापन किया था, उनका स्टार्टअप कर रहे हैं। सो पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU, जिसे एक खगोलीय मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक खगोलीय मात्रक बोलते हैं। ये क्या होता है? इट इज द, ये औसत दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों की बीच की औसत दूरी। ये क्या है? ये औसत दूरी है। औसत दूरी सूर्य से पृथ्वी के केंद्र तक की, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की औसत दूरी एक AU होती है, जिसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय मात्रक बोलते हैं। और इसका मान होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। कितना होता है? 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। तो एक खगोलीय मात्रक क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक या एक AU बोलते हैं। ओके, इसका मान ये होगा। अब हम डिस्कस करते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, इसके नाम से ही देखिएगा, प्रकाश में और एक वर्ष में ये दूरी है चली गई दूरी। इट मीन्स निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष या 1 लाइट ईयर कहते हैं, LY। ओके, शॉर्टकट में लिखते हैं, इसका नाम है लाइट ईयर और हम 1 LY लिखते हैं। तो क्या है डेफिनेशन इसकी? निर्वात में प्रकाश द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा। तो चाल कितनी होती है प्रकाश की? इतनी। प्रकाश के द्वारा चली गई कितने समय में? एक वर्ष में। समय कितना है? एक वर्ष। इसका मतलब 365 × 24 × 3600 इतने सेकंड में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये होता है C = x/t। तो x = हो जाएगा C × t और इसी को हम 1 LY बोलते हैं। तो 1 LY हो जाएगा इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर, या हम 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर भी लिख देते हैं। देखिए आया 1 लाइट ईयर। क्लियर? अब आते हैं एक पारसेक। ये क्या होता है? 1 पारसेक। ओके, ये है एक अर्क सेकेंड। ये कितना है? 1 सेकेंड, जिसे अर्क सेकेंड बोलते हैं। 1 अर्क सेकेंड में 1 AU चाप द्वारा प्राप्त त्रिज्या 1 PA होती है। और ये आप जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण यहाँ पर 1 सेकेंड है, चाप 1 AU है और त्रिज्या जो है 1 PA के इक्वल है। तो 1 PA = 1 AU/1 सेकेंड और AU की वैल्यू 1.496 × 10⁻11 और सेकेंड की वैल्यू हमने पीछे सॉल्व किया था 4.85 × 10⁻6। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.08 × 10⁻16 मीटर, या सिंपली हम लिख देंगे 3.1 × 10⁻16 मीटर। तो ये आया 1 पारसेक। ओके, एक AU चाप द्वारा
केंद्र में 1 आर्क सेकेंड कोण बनाने पर जितनी त्रिज्या प्राप्त होगी वो 1 पारसेक के इक्वल होगी। और ये कोण बराबर 4 त्रिज्या, तो सरल कर दिया इसको। तो 1 पारसेक की वैल्यू 3.1 × 10⁻16 मीटर आ जाएगी। तो इसके हिसाब से अगर हम ऑर्डर मैच करें तीनों का, तो देखिएगा हमने ये यूज किया 1 AU 1.496 × 10⁻11 मीटर, 1 लाइट ईयर है 9.46 × 10⁻15 मीटर, और 1 पारसेक है 3.1 × 10⁻16 मीटर। तो सबसे ज़्यादा पावर इसमें है, फिर इससे कम इसमें और सबसे कम इसमें है। तो ऑर्डर हो जाएगा इसका क्रम जो है दूरियों का 1 PA सबसे बड़ा है 1 लाइट ईयर से, और ये भी बड़ा है 1 AU से। तो इन लंबी दूरियों का क्रम है ये। इनमें सबसे ज़्यादा लंबी दूरी क्या है? पारसेक, फिर उसके बाद प्रकाश वर्ष, और फिर इसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय मात्रा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लंबी दूरियों का मापन भी ज्ञात करेंगे। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि विमा किसे कहते हैं। विमा तो ये है, देखिए जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, 4 बराबर दूरी बटे समय, यानी विमाएं उन्हीं की होती हैं जिनका कुछ मात्रा होता है। तो दूरी को L से लिखते हैं और समय को T से लिखते हैं। तो इस तरह करके जब लिखेंगे तो L/T-1। तो ये जो घाते हैं, इन घातों को ही, ये घाते हैं और इन घातों को ही बोलते हैं क्या? विमा। ओके, तो विमा क्या है? L, M, T ऐसे जो भी हैं उनके ऊपर लगी हुई घातों को विमाएं कहते हैं। तो ये क्या है? मूल मात्रक, और मूल मात्रक किनसे मिले हैं? मूल राशियों से। तो सिंपली इसको बोलेंगे मूल राशियों की मूल मात्रकों के ऊपर लगाए गए घातों को विमा कहते हैं। क्या होगा? मूल राशियों के मूल मात्रकों के ऊपर लगाई गई घातें क्या होती हैं? विमा कहलाती हैं। अब तो समझ गए इस बात को, क्योंकि मूल मात्रकों के ऊपर लगी थी घातें, तो मूल मात्रकों के ऊपर लगी हुई घातें विमा होती हैं। और मूल मात्रक किनसे मिले थे? मूल राशियों से। तो सरलतया हम ऐसे बोल सकते हैं कि मूल राशियों के मूल मात्रकों के ऊपर लगाई गई घातें या लगी हुई घातें विमा कहलाती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जो भी हम इनके मान जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, जैसे क्षेत्रफल एरिया होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, दोनों ही L हैं, L क्या हो जाएगा? L²। आयतन होता है वॉल्यूम, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसको सब मीटर से नापते हैं तो L³ हो जाएगा। L मीटर मीटर मीटर। ओके, घनत्व D होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान को M लिखते हैं और आयतन की हमने विमा निकाल ली L³, तो ml-3 ये आ जाएगा। अब जैसे वेग है, चाल हो या वेग हो, विस्थापन बटे समय, विस्थापन हो जाएगा L और समय T, तो L/T-1। एक जो घात है वो लिखते नहीं, हमेशा पावर 1 है तो 1 रहती है, उसको शो नहीं करते। ऐसे त्वरण हो जाएगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग हो चाहे वेग परिवर्तन हो, चाहे अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो, वेग की विमा यही होगी L/T-1। और समय हो चाहे समय परिवर्तन हो, T ही होगी। एक और ऊपर जाएगा तो L/T-2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये त्वरण था। अब हम निकाल रहे हैं बल। F बराबर होता है m × A, तो m है और A की L/T-2, तो बल की विमा ये हो जाएगी। इसी तरीके से हम जानते हैं कार्य
बल इंटू विस्थापन, तो बल की है mlt-2, विस्थापन को L से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा mlt-2 L स्क्वायर, ये कार्य होगा। और कार्य ही ऊर्जा होती है, तो वो चाहे जो ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा है तो उसकी विमा ml²t-2 ही होगी। ओके, और इसमें से इतने तो नाम जो है आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। और भी जैसे आपने पढ़ा संवेग P बराबर mv, m v की LT-1, ये आवेग I f इंटू डेल्टा टी, mlt-2 इंटू टाइम की t, तो mlt-1 ये हो जाएगी आवेग। तो इस तरीके से हम जो भी मान, जो भी परिभाषाएं 10वीं स्तर तक पढ़ के आए हैं, उन सबकी विमाएं ऐसे निकाल देंगे कि क्योंकि विमाएं उन्हीं की होंगी जिनका कोई मात्रक हो, और जो मात्रक या जो सूत्र आपको पता है उनकी विमाएं आसानी से निकाल सकते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जो सूत्र पता होंगे तभी उनकी विमाएं आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये है विमा ज्ञात करने का तरीका।